Good morning, students. How are you? I hope you are studying well at home. Students, in our last online class, we were discussing the chapter number 6, whose name is Fun with Give and Take. So, let us discuss it in detail. Your first question is, in a cricket match, Sri Lanka made 235 runs. India has made 123 runs. How many more runs does India need to win? Okay, students, in a cricket match, Sri Lanka has made 235 runs and India has made 123 runs. मतलब इंडिया ने जो है वो अभी तक कितने बनाए हुए हैं 123. तो उनको जीतने के लिए हाउ मैनी मोर रन्स 123 अभी तक बन चुके हैं, तो और जीतने के लिए उनको कितने रन बनाने होंगे. तो आपको पता है क्रिकेट मैच में अगर किसी ने टारगेट रखा है जैसे 300 रन्स का, तो जो जीतने वाली टीम होती है उसको कितने रन बनाने होते हैं बच्चों? सोचो ज़रा, उससे एक ज़्यादा. जैसे किसी ने टारगेट 300 रखा है तो जीतने वाली टीम को रन कितने बनाने पड़ेंगे? 301. सिमिलरली श्रीलंका ने इंडिया के सामने टारगेट रखा है 235 रन्स का, और इंडिया को जीतने के लिए कितने रन चाहिए? 236 रन चाहिए. सो आई हैव रिटन हियर टू विन इंडिया नीड 236 रन्स. सो दिस इज क्लियर टू यू ऑल. ओके, नाउ रन्स इंडिया हैज मेड. अब इंडिया ने कितने रन बना चुकी है इंडिया अभी तक? 123. ये भी मैंने क्वेश्चन से लिख दिया. नेक्स्ट, हाउ मेनी मोर रन्स डज इंडिया नीड टू विन? सो रन्स इंडिया नीड्स टू विन. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल जो स्कोर है उसमें से जितने वो बना चुके हैं उसको माइनस कर दीजिए, तो आपके पास बच जाएंगे कि उनको और कितने रन जीतने के लिए बनाने हैं. तो इसके लिए मैंने क्या किया है? 236 माइनस 123. उसके बाद वही स्टेप जैसे मैंने आपको कहा था कि कभी भी आप माइनस या कुछ करते हैं तो आपको ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स. ओके, वंस प्लेस के नीचे आप वंस प्लेस वाले डिजिट्स लिखेंगे, टेंस प्लेस के नीचे आप टेंस प्लेस के डिजिट्स लिखेंगे, और हंड्रेड्स प्लेस के नीचे आप हंड्रेड्स प्लेस के डिजिट लिखेंगे. सो लेट अस माइनस दीज टू टर्म्स. ओके, 6 माइनस 3. तो 6 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो आपने अभी सिर्फ इसी टर्म को देखना है. 6 में से 3 माइनस करेंगे, सोचो क्या आएगा? यस, इट इज 3. 6 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा. नाउ लुक एट दिस वन. 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? यस, इट इज 1. नाउ लुक एट दिस. 2 में से 1 लेस करेंगे तो क्या आएगा? 1. ओके, सो India needs 113 more runs to win. So I will write here 113 runs. So this is the answer to this question. Okay, students. Now look at your books, page number 78. Can you help Nabila? No, let us see. What is the problem with Nabila? Nabila's mother sent her to the market. Okay, she is Nabila. Her mother sent her to the market to buy some things. She gave her rupees 245. Her mother gave her 245 rupees. Nabila bought 1 kg ghee for rupees 127. अब नबीला ने घी खरीदा है कितना? 1 kg, और वो कितने रुपीस का आया? 127 रुपीस का. ओके, The shopkeeper gave her back rupees 98. अब शॉपकीपर ने क्या किया? उसको वापस कितने रुपीस दे दिए? 98 रुपीस. ओके, किलोग्राम इज रिटन एज केजी. तो ये आप बच्चों को पता है कि किलोग्राम की शॉर्ट फॉर्म क्या है? केजी. डिड द शॉपकीपर गिव हर द राइट अमाउंट? तो आपको फाइंड आउट करना है कि क्या शॉपकीपर ने जो 98 रुपीज उसको रिटर्न किए हैं कि क्या उसने ये सही रिटर्न किए हैं. अब नबीला के पास कितने पैसे थे?
245. मनी नबीला हैड इज इक्वल टू 245 एंड घी जो है, घी की कॉस्ट कितनी है 127. तो यहाँ लिख दी कॉस्ट ऑफ घी इज इक्वल टू 127. अब हम ये चेक करेंगे कि घी खरीदने के बाद नबीला के पास कितने पैसे बच जाएंगे. पहले नबीला के पास है 245, 127 में का उसने घी खरीद लिया. अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे. अब आप बच्चे बताइए कि 5 में से क्या हम 7 माइनस कर सकते हैं. नो, 5 वंस में से हम 7 वंस को कभी भी माइनस नहीं कर सकते हैं. हम बड़े नंबर में से ही छोटे नंबर को माइनस करते हैं. तो हम क्या करेंगे, टेंस के पास चले जाएंगे, वहां से कुछ उधार मांग लेंगे. ठीक है, यहाँ से बोरो लेंगे. कितना लेंगे, जैसे हमें यहाँ पर है कितने टेंस हैं, ये 4 टेंस हैं. तो 4 टेंस में से एक 10 हम इधर ले लेंगे. तो वो कितने वंस बन जाएंगे. एक 10 में कितने वंस होते हैं, 10 वंस होते हैं. तो जब हमने एक 10 यहां से लेकर यहां भेज दिया तो यहां पर वो कितने हो जाएंगे, 10 प्लस 5 कितने हो जाएंगे बच्चों, 15. ओके, 15 वंस बन जाएंगे क्योंकि हमने यहां से 1 टेंस लिया है. तो 1 टेंस जब इधर जाएगा तो वो कितने बन जाएंगे, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15. तो हमने अब इसको 5 को कंसीडर नहीं करना है, हमने क्या चेक करना है, 15. नेक्स्ट 4 में से हमने एक 10 उधर ले गए तो कितने टेंस बच गए, 3 टेंस. नो लुक एट दिस, अब आपके लिए इजी हो जाएगा. 15 में से हम 7 माइनस कर सकते हैं, मतलब 15 वंस में से हम 7 वंस माइनस कर सकते हैं क्योंकि ये बड़ा नंबर है और ये छोटा. तो 15 में से 7 लेस करेंगे तो काउंट करिए क्या आएगा. यस, इट इज 8. जैसे 7 प्लस 7 हो गया 14 और उसमें 1 ऐड करेंगे तो 15. तो ये मेंटल कैलकुलेशन भी है. तो यहाँ पर आपके पास क्या बच जाता है, 8. नाउ 3 टेंस में से हमें 2 टेंस माइनस करने हैं. 3 टेंस में से हम 2 टेंस माइनस करेंगे तो 1 टेंस बच जाएगा. सिमिलरली 200 में से हमने 100 लेस करने हैं तो हमारे पास क्या बच जाएंगे, 100. ओके, तो शॉपकीपर को उसको पैसे रिटर्न करने थे 118 रुपीज, बट ही रिटर्न ओनली 98 रुपीज. सो डिड द शॉपकीपर गिव हर द राइट अमाउंट. नो, द शॉपकीपर डिडंट गिव हर द राइट अमाउंट. तो आप यहां पर लिख सकते हैं नो. आप यहां क्या लिख देंगे, नो. ओके, नो. ऑन नेक्स्ट पेज, हाउ मच मोर मनी शुड द शॉपकीपर गिव नवीला. अब उसने पहले उसको 98 रुपीज दिए थे लेकिन उसको कितने देने थे, 118. तो और कितने उसको वापस करने पड़ेंगे. तो हम क्या करेंगे, 118 उसको देने थे और उसने रिटर्न किए 98. उसमें से हम माइनस करेंगे 98 और हमारे पास आंसर आ जाता है 20. जैसे 8 में से 8 लेस किया तो 0, 1 में से 9 लेस नहीं होंगे तो 11 में से 9 लेस करेंगे तो 2. तो शॉपकीपर को नवीला को 20 और रुपीज देने पड़ेंगे. तो बेटा जब आप भी कहीं मार्केट में जाते हैं और आपकी मम्मा आपको कुछ भी खरीदने के लिए पैसे देती हैं तो आपने क्या करना है, कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर लेनी है. फॉर एग्जाम्पल, योर मदर गेव यू ₹20 टू बाय चिप्स और समथिंग सम अदर थिंग्स. ओके, एंड यू स्पेंट ₹10. तो आपके पास कितने बच जाएंगे, 20 मम्मा दे दिए, 10 रुपीज आपके खर्च हो गए. अब शॉपकीपर को आपको कितने पैसे रिटर्न करने हैं, ओनली 10 रुपीज. तो अगर वो 8 या 5 रिटर्न करता है तो आप बच्चे कैलकुलेशन सही से करके उनको बता सकते हैं. तो जब भी आगे से शॉपिंग करनी है तो कैलकुलेशन आपने अपने आप कर लेनी है. ओके स्टूडेंट्स, इन द ऑनलाइन क्लास वी have also discussed this one. Okay, practice time. So let us once again discuss it. Baby tortoise is 33 years old. This baby tortoise is 33 years old. And mummy tortoise is 150 years old. मतलब 150 years old. How much younger is baby tortoise than mummy tortoise? अब आप सोच रहे होंगे कि जो बेबी टॉर्टॉइज है उसकी एज ही 33 इयर्स है. तो बेटा जो टॉर्टॉइज होते हैं उनकी एज बहुत ज़्यादा होती है. तो उस हिसाब से ये क्या है, बेबी टॉर्टॉइज है. और वैसे भी मम्मा के लिए तो बच्चे बच्चे ही रहेंगे चाहे वो कितने भी बड़े हो जाएं. ओके, तो हम क्या करेंगे, अगर क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो हमें भी कुछ वर्ड्स लिखने पड़ेंगे. तो हम क्या लिखेंगे, एज ऑफ मम्मी टॉर्टॉइज. ओके, वो लिख दी. नाउ
एज ऑफ बेबी टोटॉइस, जो कि गिवन है 33 ईयर्स। अब आगे क्वेश्चन है हाउ मच यंगर इज बेबी टोटॉइस देन मम्मी टोटॉइस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मम्मा टोटॉइस की एज है 150, उसमें से जो बेबी टोटॉइस की एज है उसको माइनस कर देना है और आपके पास क्या बच जाएगा 117। अब ये बोरो वगैरह ये तो आप बच्चों को अब समझ आ चुका है और ये तो सॉल्व्ड क्वेश्चन है, आपने इसको फिर भी प्रैक्टिस करना है। So, baby tortoise is 117 years younger than mummy tortoise. तो baby tortoise mama tortoise से कितना छोटा है, 117 years. Now look at question number 2. Arvind has read 69 pages of a storybook. Arvind has read 69 pages of a storybook. And Gauri has read 95 pages of a storybook. Who has read more pages and how many more? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किसने ज्यादा पढ़े हैं, तो ये कौन है, गौरी। गौरी ने कितने पढ़े, 95। तो आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं गौरी। गौरी हैज रेड मोर पेजेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि उसने कितने ज्यादा पढ़े हैं। तो हम क्या करेंगे, जो गौरी ने 95 पढ़े हैं उसमें से जो अरविंद ने पढ़े हैं उसको माइनस करेंगे, 95 माइनस 69। सो हियर इट इज 95 माइनस 69। तो अब बच्चे 5 टेंस में से 9 वंस हम लेस नहीं कर सकते, सॉरी 5 वंस में से 9 वंस कभी भी लेस नहीं होंगे क्योंकि ऊपर क्या है छोटा नंबर, नीचे है बड़ा। तो हम क्या करेंगे, टेंस के पास जाएंगे, 9 टेंस हैं ये, तो 9 टेंस में से हम एक टेंस इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर कितने टेंस बचेंगे, 8। और जब हम एक 10 इधर ले जाएंगे, 1 10 का मतलब है कि उसमें कितने वंस हैं, 10 वंस हैं। तो अब यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10 प्लस 5 पहले से थे, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 वंस। ओके, नाउ यू कैन इजिली सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम 9 एंड 8 फ्रॉम 6। 15 माइनस 9 तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये 9 प्लस 6 is equal to 15. Okay. Now next, 8 minus 6 is equal to 2. So, Gauri has read 26 more pages than Arvind. Okay, students. Now look at this question. Reema noted the electricity meter reading of her house. Last month's reading was 118 units. This month's reading is 193 units. How much electricity did she use in 1 month? तो पिछले मंथ की रीडिंग क्या है 118, इस मंथ की रीडिंग क्या है 193। तो उसको आपने, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो आपने वर्ड्स में इसको लिख देना है, दिस मंथ्स रीडिंग एंड लास्ट मंथ्स रीडिंग। अब खर्च कितना हुआ, तो आपने जो इस मंथ की रीडिंग है उसमें से पिछले मंथ की रीडिंग को आपने माइनस करना है और आपके पास पता चल जाएगा कि आपने कितने यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी इस मंथ में यूज की है। आपने नहीं, किसने, रीना ने। तो हमने इसको माइनस कर देना है। तो बच्चों अब आपको सब्ट्रैक्शन करने आ गया है, मैंने अच्छे से समझा दिया है, तो इसको आप अपने आप से कर सकते हैं। जैसे 3 वंस में से 8 वंस लेस नहीं कर सकते तो यहाँ से बोरो लेना है, तो इस तरह से आपने अपने आप करना है। फिर भी समझ नहीं आ गया तो आप अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट या बात कर सकते हैं। नो लुक एट दिस, खुशबू बॉट ए शर्ट फॉर ₹125 एंड ट्राउजर फॉर ₹165। हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब आप सभी बच्चों को पता है क्या होता है, यस इट इज प्लस। तो आपने इन दोनों ट्राउजर्स की जो प्राइसेस हैं, उन शर्ट और ट्राउजर की जो प्राइस है उसको प्लस कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि उसने कितने टोटल मनी स्पेंड की है। तो ये मैंने किया हुआ है और आप बच्चे इसको अपने आप करेंगे। तो बच्चों कई बार आपको ऐसे लगता होगा कि हमने सब्ट्रैक्शन कर तो दी या फिर हमने एडिशन कर तो दी, क्या ये सही है या नहीं है, तो उसको आप बच्चे अपने आप चेक कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, लेट अस सी। दिस इज योर बुक्स पेज नंबर 82 एंड इट्स गिवन ऑन दैट पेज। चेक सब्ट्रैक्शन यूजिंग एडिशन। ओके, आपने सब्ट्रैक्शन की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसके बाद आपने चेक कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ओके बेटा, सो लुक एट दिस इज अ सम फॉर सब्ट्रैक्शन। तो आपने क्या करना है, इजीली इसको सॉल्व कर देना है। 6 में से 4 लेस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 2। 3 में से 1 लेस करेंगे तो 2। 2 में से 1 लेस करेंगे तो 1। तो ये तो हो गया आपका आंसर। ओके, लेकिन फिर भी हो सकता है
हम ये चेक करेंगे कि क्या ये सही है और नहीं। तो इसके लिए एक बेस्ट वे क्या होता है, जैसे 236 बड़ा नंबर है और ये दोनों ही जो लास्ट में आते हैं आंसर आता है या दूसरा नंबर होता है वो उससे छोटा ही होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम बड़े नंबर में से ही छोटे नंबर को माइनस करेंगे, और अगर हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वो भी छोटा ही नंबर आएगा। अब हमने इसको चेक कैसे करना है, तो चेक करने के लिए बेटा क्या करना है कि जो आपका आंसर आया होता है 123, मतलब माइनस करके जो भी आंसर आएगा, यहाँ पर 122 है तो मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ सबसे टॉप पे 122। उसके बाद हमने क्या करना है, जिसमें से सब्ट्रैक्ट किए, जिसको हमने सब्ट्रैक्ट किया है, क्या है ये 114, इसको हमने यहाँ पर लिख देना है। अब हमने इसको प्लस करके देखना है, तो देखिए करते हैं प्लस। 4 + 2 = 6, 2 + 1 = 3, 1 + 1 = 2, तो हमारा आंसर आया 236। तो आपका जो प्रॉब्लम फिगर थी उसका जो क्वेश्चन है वो यही आना चाहिए। तो हमारा आंसर है 236। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी क्या है 236। अब इन दोनों को बड़े ध्यान से देखो, 236 में से 114 लेस किया तो 122 आया। वैसे ही हमारे पास जो आंसर आया 122 उसको ऊपर लिखना है, फिर उसमें से यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा उसको हम प्लस कर देंगे। तो जैसे कि मैंने इन दोनों नंबर्स को प्लस कर दिया और हमारे पास आंसर आया 236, और हमारे पास यहाँ पर क्या है 236, ये और ये दोनों मैच करने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका जो सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम है वो सही है। तो इसी तरह से मैंने एक और सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम लिखी हुई है, ये आप बच्चे अपने आप इसको देखकर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट योर बुक्स पेज नंबर 83। अब यहाँ पर क्या है, चेक राशि सब्ट्रैक्शन यूजिंग एडिशन, गिव हर टिक फॉर एवरी राइट आंसर। ओके, राशि जो है एक लड़की, उसने यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस राशि ने सॉल्व किए हैं। अब हमने चेक करना है कि क्या राशि ने ये सही किए हैं या नहीं किए। लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये इन्होंने पहले ही कर दिया हुआ, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर क्या है, नंबर लिखा हुआ 384, उसमें से माइनस करने 243, तो राशि का आंसर आया 141। तो हम चेक कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, जो आंसर है उसको सबसे टॉप पे लिखेंगे और यहाँ वाले नंबर को इसमें प्लस कर देंगे, और हमारे पास कौन सा नंबर आ जाएगा, ये वाला 384। इसका मतलब है राशि का ये वाला क्वेश्चन जो है वो ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये है 468 - 139। तो इसको देखते हैं कि राशि ने 221 लिखा, क्या सही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आंसर वाला को है उसको यहाँ लिख देंगे, ये तो आप बच्चों को क्लियर हो ही गया होगा। उसमें हमने क्या प्लस करना है, यहाँ पर लिखा हुआ नंबर 139। अब हम देखते हैं प्लस करके कि क्या हमारे पास 468 आता है। अगर तो आ गया तो इसका मतलब सही है, अगर नहीं आया तो राशि की जो सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम है वो गलत है। सो लेट अस सी, 9 + 1 = 10। तो यहाँ पर क्या चला जाएगा 1, 2 + 1 3 + 3 6, 2 + 1 3। तो हमारे पास आंसर आया 360, और राशि का क्या आंसर है 468। इसका मतलब राशि का जो ये सब्ट्रैक्शन है वो गलत है। ओके स्टूडेंट्स, सही सब्ट्रैक्शन क्या होगा वो आप करेंगे। इसी तरह से आपने ये भी चेक करना है कि इसमें राशि ने सही किया या गलत किया, इसको भी आप अपने आप चेक करेंगे। सिंपल है कि आपने क्या करना है, इसमें से इस नंबर को प्लस करना है, तो आपके पास 468 आना चाहिए। अगर सही है तो ठीक है, नहीं आता है तो गलत है। इसी तरह से यहाँ पर भी यही करेंगे, जो आंसर है 119 उसको यहाँ लिखेंगे, 247 को यहाँ लिखेंगे, और हमारे पास यहाँ पर क्या आना चाहिए 356। अगर तो आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो गलत है, तो आप यहाँ क्रॉस लगा देंगे। तो ये आप बच्चे अपने आप करेंगे, क्योंकि एक मैंने आपको करके बता दिया। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन द कलर्ड बॉक्सेस। तो आप देखिए 8 में से हम क्या लेस करेंगे कि 5 आ जाए, सोचो जरा। यस, 8 में से हम 3 लेस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नो लुक एट दिस, 7 में से 3 लेस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये तो बहुत ही इजी है 4। और इसको करने का दूसरा वे क्या है कि अगर आपके पास यहाँ पर 3 नहीं लिखा हुआ है, मानो कि यहाँ पर 3 नहीं लिखा है, तो आप बच्चों ने क्या करना है, नीचे देखिए, क्योंकि आपको पता है जब हम सब्ट्रैक्शन को चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस वाले में इसको प्लस कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 में कोई ऐसा नंबर ऐड करेंगे जिससे कि आंसर क्या आ जाए 8। तो 5 में क्या ऐड करेंगे कि 8 आ जाए, 5
6 7 8 मतलब 3, तो यहाँ पर आप 3 लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। अब किस नंबर में से 7 लेस करें 9 आए, तो वही ट्रिक आप यहाँ पर अपना सकते हैं कि जो माइनस करके आंसर आता है इन दोनों को प्लस करके यहाँ पर आना चाहिए। तो हम देखते हैं 7 + 2 क्या हो जाएगा 9। अब आप इसको चेक कर लीजिए रिवर्स, 9 में से 7 लेस करेंगे तो 2। नो लुक एट दिस। अब 1 में से क्या लेस करें कि 3 आ जाए, तो ये तो छोटा है, मतलब ये क्या है सिर्फ 1 टेंस है और उसमें से हम क्या लेस करेंगे कि 3 टेंस आ जाए। तो बड़े छोटे नंबर में से तो हम इसको कर नहीं सकते, तो इसका मतलब है हमें यहाँ से बोरो लेना पड़ेगा। तो 2 में से 100 जो है उसको हम बोरो ले लेंगे और 100 यहीं बच जाएगा। 100 जो है वो कितने टेंस के इक्वल हो जाएगा 10 टेंस के इक्वल, 10 टेंस 100, तो वो होता है 10 टेंस के इक्वल। ओके, तो वो कितना बन जाएगा यहाँ पर लग के 10 टेंस में 1 टेंस डालेंगे तो कितने हो जाएंगे 11 टेंस। ओके, अब हमने 1 को नहीं देखना, हमने किसको देखना है 11। अब देखिए 11 में से क्या लेस करेंगे 3 आ जाए, या फिर आप देख सकते हैं कि 3 में हम क्या प्लस करें कि 11 आ जाए। तो सोचो 3 में हम क्या प्लस करेंगे कि 11 आ जाए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इट इज 8। तो 3 में हम 8 प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा। ओके, या फिर ये भी कर सकते हो आप कि 11 में से क्या माइनस करेंगे 3 आएगा, तब भी आपका क्या आंसर आएगा 3। अब 100 में से 100 लेस करना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। नो लुक एट दिस क्वेश्चन। अब 6 में से क्या माइनस करें कि 0 आ जाए, तो आपको पता है सेम नंबर में से सेम नंबर को माइनस करें तभी आपके पास 0 आता है। अब यहाँ पर देखो, अब फिर से वही ट्रिक है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं किस नंबर में से 3 लेस करें 6 आए, या फिर 6 + 3 अगर आप कर दें तो यहाँ पर क्या आ गया 9, तब भी आंसर सही होगा कि 9 में से 3 लेस करेंगे तो 6 आ जाएगा। नो लुक एट दिस। 4 में से 8 हमारे लेस नहीं हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे इधर चले जाएंगे। यहाँ पर कितना बचेगा 3, और यहाँ कितना बच जाएगा। अब यहाँ से एक 10 हम इधर लेंगे तो उसमें कितने वंस होंगे 10 वंस। 10 + 4 = 14। ओके, अब 14 में से 8 लेस करना है तो कितना हो जाएगा, यस इट इज 6। नो लुक एट दिस। 3 में से 3 लेस करेंगे तो 0। अब हमें पता करना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर देखिए किस में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, तो ये तो आप बच्चों को पता है 4 में से, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हमने 100 जो है इधर को बोरो लिया हुआ है। नहीं सॉरी, हमने नहीं लिया, यहाँ पर क्या लिखा है 3 लिखा है, सॉरी बेटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। ओके ओके स्टूडेंट्स, 2 में से किस में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2। मुझे कंफ्यूजन होगी, मुझे लगा मैंने यहाँ पर 13 लिखा है। तो 3 में से 3 तो हमने 0 लिख दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 - 2 = 2। ओके स्टूडेंट्स, now look at your books page number 84. Let us deliver letters. Postman uncle is ill today. Let us deliver the letters for him. Postman uncle बीमार हो गए हैं तो बच्चों को लेटर डिलीवर करने हैं। अब करना क्या है, राइट द करेक्ट रूम नंबर्स ऑन द लेटर्स, देन फाइंड द रूम्स इन द अबव बिल्डिंग एंड सर्कल देम। ओके, ये बिल्डिंग है, इसमें रूम नंबर्स बता दिए हैं। अब आपको लेटर्स उस रूम नंबर तक पहुंचाना है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी नंबर यहाँ पर लिखा होगा उसको प्लस करके या माइनस करके जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर आएगा वो होगा आपका रूम नंबर। जैसे यहाँ पर 445 में 10 प्लस किया तो आंसर क्या आया 455। तो आपको ये वाला जो लेटर है ये कहाँ पहुंचाना है, रूम नंबर 455 तक। ओके, कहाँ पर, रूम नंबर 455 तक। तो ये वाला जो लेटर है कहाँ पहुंच जाएगा, रूम नंबर 455। ऐसे ही आपने इन सभी लेटर्स पर जो भी क्वेश्चन लिखे हैं इनको सॉल्व करना है और उनको आपने पहुंचाना है रूम नंबर्स तक। ओके स्टूडेंट्स, जैसे ये हो गया, इसको आप कर सकते हैं। जैसे 3 है, इन सभी को प्लस करो, जो आंसर यहाँ पर आएगा वो रूम नंबर यहाँ होगा, तो इस लेटर को इधर रूम नंबर में पहुंचा देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको देख कर ही लेते हैं। जिसके इसका आंसर क्या आएगा 3 + 2 5 + 1 6 और 4 का 4। तो ये वाला लेटर कहाँ जाएगा, रूम नंबर 463 में। तो देखिए 463 कहाँ है, ये रहा। तो ये वाला लेटर रूम नंबर 463 में जाएगा।
आशा करती हूँ कि आप बच्चे इन सभी लेटर्स को इधर रूम नंबर्स में पहुंचा देंगे। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।